तो आज दिल्ली वालों के लिए बहुत अहम दिन है। नई सरकार दिल्ली वालों को मिलने जा रही है। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेने वाले हैं। लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखरी हुई है। करीब 12:30 बजे एक तरह से अरविंद केजरीवाल ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब में लोगों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। क्या कुछ नजारा है इस हलफ बर्दारी तकरीब का, सीधे आपको लिए चलते हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। अरविंद केजरीवाल आज तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह का शुरू होने का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, यहां पर रामलीला मैदान में सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पुलिसकर्मी आ चुके हैं, अर्धसैनिक बल आ चुके हैं और वहां पे सुरक्षा कर्मी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। कहां पे क्या व्यवस्था है उसको देख रहे हैं। पूरे मैदान में अभी जो है खास करके जो फ्रंट का पहला हिस्सा है शुरू का, वहां पर सुरक्षा कर्मियों को अलग अलग जगह पर पोजीशन पर तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं यहां पर बैठे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या सुरक्षा के बंदोबस्त हैं, कैसे कहां किसको गया। पूरा मैदान अभी कुर्सियों से भरा हुआ है और जबकि इसी के सामने सुरक्षा कर्मियों के सामने अरविंद केजरीवाल का पोस्टर भी है, नायक 2 बैक अगेन, इस तरह के पोस्टर्स लेके भी यहाँ कार्यकर्ता वो आने लगे हैं, वो खड़े हो गए हैं। सीधा सीधा संदेश के साफ छवि, स्वच्छ सरकार, नायक 2 एक जो फिल्म बनी थी उसके आधार पर एक ये पोस्टर बनाया गया। इसी तरह के पोस्टर्स यहाँ मैदान में भी लगाए गए हैं जो सरकार की आने वाली योजनाओं के बारे में है कि भविष्य में क्या करना है। हर पोस्टर पर अरविंद केजरीवाल की फोटो है। इसके अलावा धन्यवाद दिल्ली, वो पोस्टर्स भी आप देख सकते हैं, जगह जगह यहां लगे हैं और उसके जरिए जो प्रचंड बहुमत दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को दिया है, ये उसका शुक्रिया करने का एक तरीका है। धन्यवाद दिल्ली, क्योंकि जिस दिन परिणाम आए थे और जब मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में आए तब भी उन्होंने कहा था कि दिल्ली गजब कर दिया और उसके बाद उन्होंने आई लव यू भी कहा था। तो उसी अंदाज में कुछ यहां पर ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जगह जगह अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह को लेके। शपथ करीब 11:30 बजे यहां पर अरविंद केजरीवाल लेंगे। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। तो आज केजरीवाल की हलफ बर्दारी है। केजरीवाल तीसरी बार वज़ीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी एक तरह से संभाल लेंगे। कारकुनों में खुशी का माहौल है। कारकुनों का कहना है कि अब लोग सच्चे और ईमानदार लीडर को पहचान गए हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल मुल्क के वज़ीर आज़म भी बनेंगे। और उनके मंत्री आज तीसरी बार शपथ लेंगे। दिल्ली में एक तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार जो है काबिज हो रही है और इस वक्त रामलीला मैदान के बाहर उनके कार्यकर्ता अलग अलग शक्ल में आप देख सकते हैं मोर बनकर यहां पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी मोर के पंखों के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। और बात करते हैं कार्यकर्ता से। आपका नाम? उदयवीर। उदयवीर जी, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? संदेश यही है कि ये आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और ये पूरे भारत में फैलने वाली धीरे धीरे। तो मोर के शक्ल में आए हैं, संदेश क्या देने की कोशिश है इस पंखों के माध्यम से? संदेश पंख के माध्यम से यही है कि हम आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है और ये जो दिल्ली में हुआ ये बाहर भी होगा। काफी मोर को जाना जाता है नृत्य के लिए, उस तरह से डांस भी करते हैं? जी सर, दिखाएं। तो आप देख सकते हैं मोर के पंख की शक्ल में जो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। आप बताइए, अब आज तीसरी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तो क्या उम्मीद करेंगी आप लोग कार्यकर्ता? हम लोग की उम्मीद पर ही आज अरविंद केजरीवाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये हम लोगों ने मिलकर के आज का दिन डिसाइड किया हुआ है, तो आगे भी बहुत उम्मीदें हैं आम जनता को और उसका एक झलक उन्होंने आज दे दिया। जो 50 लोगों को उन्होंने ऐसे 50 लोगों को आज स्टेज दिया है कि जिनको कभी कोई पहले पूछता भी नहीं था। एक बार कोशिश की थी कि पूरे देश में विस्तार हो पार्टी का, लेकिन असफल हुए थे। तीसरी बार दिल्ली में जीते, क्या उम्मीद करेंगे कि दिल्ली से बाहर भी विस्तार हो पार्टी का? बिल्कुल जी, बिल्कुल विस्तार होगा। अब लोग समझने लगे हैं, काम के नाम पर वोट दे रहे हैं, ईमानदारी के नाम पर वोट दे रहे हैं
और हमें उम्मीद है कि अभी बाकी स्टेट्स में तो आएंगे ही, अगली बार ये सीएम नहीं केजरीवाल जी पीएम बनेंगे देश के। आपके पंख जैसे फैले हुए हैं, आप उम्मीद करते हैं कि पूरे देश में भी आम आदमी पार्टी फैले? जी सर, इसी तरह का फैलेगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। और तो पूर्ण बहुमत से आएगी। आने वाले राज्यों में भी इस कार्यकर्ता इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का विस्तार। आज दिल्ली में नई सरकार बनेगी, तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन क्या आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी पार्टी विस्तार करेगी कि नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण है। नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली वालों के लिए आज का दिन बहुत अहम है। दिल्ली वालों को आज एक नई सरकार मिलने जा रही है। हालांकि वजीर आला का चेहरा वही होगा, वही वजीर आला होंगे और तकरीबन जो विजारतें हैं उसमें भी चेहरे वही होंगे। लेकिन 5 साल के बाद दोबारा से अब बल्कि तीसरी बार वजीर आला के ओहदे का हलफ आज अरविंद केजरीवाल लेंगे। आज ओथ सेरेमनी है, हलफ बर्दारी तकरीब है। क्या कुछ चल रहा है रामलीला मैदान में, तारीखी मैदान है जहां पर तीसरी बार अरविंद केजरीवाल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। सीधे हम दिल्ली का रुख करेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी लगातार सुबह से ही कवर कर रहे हैं इस हलफ बर्दारी तकरीब को, मेरे साथ राजतौर पर जुड़े हुए हैं। अशरफ काजमी, दिल्ली वालों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल का? कितनी देर में बाकायदा शुरुआत होगी ओथ सेरेमनी की? देखिए अबू रहरा, इसके लिए करीब करीब 1 घंटे के आसपास का और वक्त लगेगा जब ये सही मायनों में ओथ सेरेमनी यानी शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। वैसे स्टेज पर यहाँ पे अधिकारी पहुंच चुके हैं और वहां पे संचालन भी किया जा रहा है। वो सब अभी शुरुआती तौर पर है, अधिकारी हैं, चीजों का अंतिम दौर में निरीक्षण किया जा रहा है, कहीं कुछ कमी तो नहीं है। एलजी आएंगे, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य भी होंगे, तो कहीं कुछ कमी न रह जाए उसका अभी जायजा यहाँ स्टेज पर लिया जा रहा है। संचालन भी किया जा रहा है, बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार है, तीसरी बार सरकार बनी। जो आम आदमी पार्टी से जुड़े बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप ये पीछे देख सकते हैं भगवत मान सिंह यहाँ पे जो सांसद हैं वो बात कर रहे हैं। और जो दूसरे यहाँ पे इस मेरे पीछे के तरफ आप देखेंगे जिन लोगों को बुलाया गया है, जो दिल्ली के निर्माण में है, डॉक्टर्स हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में, वो सब लोग भी आ चुके हैं, उनको सबसे आगे बिठाया गया है। ये एक संदेश देना कि ये आम आदमी की पार्टी की सरकार है और यहाँ पर आम लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर शिक्षकों को और जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों को यहाँ पहली पंक्ति में बिठाने की व्यवस्था की है। बिल्कुल अशरफ काजमी, जाहिर सी बात है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा पूरे दिल्ली वालों को इन्वाइट किया गया है इस ओथ सेरेमनी में। पूरी दिल्ली को एक तरह से आज मदऊ किया गया है। अशरफ काजमी, क्योंकि रामलीला मैदान के बाहर और रामलीला मैदान के अंदर मैं अभी आपकी रिपोर्ट देख रहा था कि बड़े दिलचस्प पोस्टर लगाए गए हैं। एक पोस्टर तो ऐसा भी देखा गया जिस पर लिखा हुआ है कि नायक 2 की वापसी हो रही है, या इसी तरह से दिल्ली वालों का शुक्रिया। बड़े दिलचस्प पोस्टर लगे हुए हैं रामलीला मैदान के अंदर भी और बाहर भी। बिल्कुल अबू हुरैरा, यहाँ पर जो खास बात यही है कि धन्यवाद दिल्ली स्टेज जो है उसके नीचे भी पोस्टर लगे हैं और अलग अलग जगह पूरे मैदान में धन्यवाद दिल्ली के एक इसके पोस्टर लगे। दूसरे, इनकी कार्य योजना क्या है, 5 साल की क्या इनकी प्राथमिकता रहेंगी, कैसे काम करेंगे वो है। और जो कुछ कार्यकर्ता हैं, वो जो फिल्म आई थी अनिल कपूर अभिनेता जिसमें थे नायक, उसी को लेकर यहाँ पे है कि नायक 2 कम बैक अरविंद केजरीवाल की फोटो के साथ। तो कार्यकर्ता अलग अलग है यहाँ पर। अभी कुछ देर पहले एक मैंने स्लोगन देखा था कि काले अंग्रेजों को भगाओ, इस तरह के भी बैनर्स लिए कि यहाँ पे पोस्टर्स या प्ले कार्ड लेके लोग बाग टहल रहे हैं। तो और ये इस तरह की जो तस्वीर है वो सिर्फ अंदर ही नहीं बाहर भी आपको रामलीला मैदान के इसी तरह के पोस्टर्स मिलेंगे जिसमें अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया यानी धन्यवाद दिल्ली और उनकी कार्य योजना। और कार्यकर्ता जो हैं अलग अलग तरह से अपने हाथ में प्ले कार्ड लेके घूम रहे हैं, उसमें नारे लिखे हुए हैं। तो ये एक अलग है क्योंकि आम आदमियों से जुड़ा है। तो यहाँ पर वही लोग आए हुए हैं और वो आम आदमी की बात कर रहे हैं। जैसे नायक का था कि नायक फिल्म में अनिल कपूर वो फिल्म में एक आम आदमी होते हैं और एक जर्नलिस्ट से वो एक मुख्यमंत्री बन जाते हो। तो वही सब चीजें यहाँ पे उनको दिखाया गया है अरविंद केजरीवाल को, जो एक IRS अधिकारी थे और उससे अब मुख्यमंत्री बन गए और आम लोगों के लिए काम करते। एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है।
रहा है। कई इस तरह के पोस्टर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। अबू हुरैरा। बिल्कुल अशरफ, कहा जा रहा है कि आज की ओथ सेरेमनी में जिन 50 खास लोगों को बुलाया गया, सबकी नजर उन पर भी होगी। ये 50 लोग कौन कौन होंगे, किस किस क्षेत्र से ये लोग होंगे, और इस जिन टीचर्स को खासतौर से बुलाया गया उस पर हमने पिछले दिनों देखा कि बीजेपी ने कुछ बयानबाजी भी की है। कपिल मिश्रा की तरफ से भी बयान आया कि आखिर इन टीचरों को क्यों बुलाया जा रहा है। क्या कुछ विवाद हुआ था इस पर अशरफ काज़मी? देखिए, वो एक अब राजनीति का एक वो भी एक चेहरा है। कपिल मिश्रा पहले आम आदमी पार्टी में थे, उनको बगावती तेवर के चलते उनको बाहर निकाल दिया गया, बीजेपी चले गए, चुनाव हार गए, तो वो इस तरह के बयान लगातार दे रहे और आज भी यही स्थिति है। ये जो आप पीछे आप चेयर्स देख रहे हैं, सबसे आगे जिनको बताया जा रहा है कि यहाँ पे 50 वो लोग बैठेंगे जो दिल्ली का निर्माण करने में जिनका सीधा हाथ है, जिसमें शिक्षा भी है, शिक्षक भी है, डॉक्टर्स हैं, जो कहीं ना कहीं से दिल्ली के साथ सीधे जुड़ते हैं, दिल्ली का निर्माण करने में चाहे सीधे तौर पे या परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी निभाते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पे ये व्यवस्था की गई है। और ये कुछ लोग तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पीछे जो नीली वाली कुर्सियां हैं वहां पर आ भी चुके हैं, बैठ भी चुके हैं। तो ये वो आम लोग हैं, वो 50 लोग हैं जिनको यहाँ पर बुलाया गया है। कोई बहुत बड़ी उनकी वो नहीं है, सिर्फ ये है कि वो एक शिक्षक के क्षेत्र से है या फिर डॉक्टर से, तो उन लोगों को यहाँ बुलाया गया, उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है कि आप दिल्ली का निर्माण करते हैं, आपकी बदौलत अच्छी दिल्ली होती है, साफ दिल्ली होती है, दिल्ली का भविष्य संवारते हैं। तो ये वो लोग हैं, तो यहाँ पर उनको बैठने की व्यवस्था की। 50 लोग आ गए, कुछ लोग आ चुके हैं और कुछ अभी और आने बाकी है। अबू हुरैरा। बिल्कुल अशरफ काज़मी, जिस तरह से पीएम मोदी को इनवाइट किया गया था, लेकिन आज हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अभी भी बनारस पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में इस पर भी काफी बयानबाजी हुई थी इस इशू को लेकर, जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मदऊ किया गया। अब इससे ये तस्वीर तो बिल्कुल अशरफ साफ हो गई कि वज़ीर-ए-आज़म केजरीवाल की उस ओथ सेरेमनी में नहीं पहुंचने वाले हैं। देखिए, यहाँ वो नहीं है। मुख्य प्रधानमंत्री बनारस पहुंच चुके हैं, उनके जो तमाम सांसद हैं उनको भी यहाँ पे मदऊ किया गया था कि वो भी आए, और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी मदऊ किया था। लेकिन ये जो राजनीति है, इस वजह से लोग बाग परहेज करते हैं कि क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का है और चुनाव में आप एक दूसरे के खिलाफ उतरे थे, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार किया, तो राजनीतिक रूप से इस प्लेटफॉर्म को, ओथ सेरेमनी को वो साझा नहीं कर सकते। हाँ, अगर समान विचारधारा वाले होते हैं तो वो जरूर कर लेते, लेकिन प्रधानमंत्री भाजपा और आम आदमी पार्टी में आप जानते हैं दोनों अलग अलग धुरी के हैं, उनकी विचारधारा दूसरी है, उनकी विचारधारा दूसरी, तो इस वजह से राजनीतिक रूप से यहां कोई नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी ने मदऊ जरूर किया गया था। अबू हुरैरा। बिल्कुल अशरफ, क्योंकि जाहिर सी बात है आज दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ा दिन है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो तीसरी बार अरविंद केजरीवाल सीएम बनकर आज दिल्ली वालों के लिए एक तरह से उनकी वापसी होगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के कांधों पर कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि काम के नाम पर यह जीत हुई है और ऐसे में लोगों को उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं अरविंद केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से। अशरफ, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आप तक आज आ रही है? जी अबू हुरैरा। जी। जी। अशरफ, मैं ये कह रहा था कि तीसरी बार वज़ीर आला तो बन रहे हैं केजरीवाल, लेकिन उनके ऊपर अब दबाव भी एक तरह से बढ़ता जा रहा होगा, चैलेंजेस भी एक तरह से बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल अबू हुरैरा, देखिए ये वो जो आप सवाल कर रहे हैं उसी चुनौती को यहाँ पे उन्होंने आज अपने पहले दिन की जो शपथ ग्रहण समारोह है उसके जरिए वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मैं बार बार की जा रही कि पोस्टर्स लगाए हैं कि आने वाले भविष्य के क्या इनकी विजन रहेगा, क्या योजनाएं होंगी, उसी को दर्शाता है। जैसे इन्होंने जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिलेगा तभी स्वस्थ होगा, हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे जाएंगे, निर्माण होगा, तो ये प्राथमिकताएं जो हैं उन्होंने अपनी अभी से साफ कर दी कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, स्वच्छता है, ये जो क्षेत्र है
यहां पर दिल्ली की सरकार का फोकस होगा, क्योंकि अपने काम के बल पर ही यहां पे अरविंद केजरीवाल तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में बतौर मुख्यमंत्री वापसी कर रहे हैं। तो उसी को उन्होंने दिखा भी दिया है और बता भी रहे हैं कि हम क्या प्राथमिकताएं हैं, किसको लेकर हम आगे जाएंगे, क्या क्या योजनाएं होंगी, क्योंकि दबाव है तो पहले दिन से उस दबाव को कम करने का प्रयास भी, और ये भी संदेश देना कि सरकार 365 दिन 24 घंटे लगातार आम आदमी के लिए है, काम कर रही है, जो उन्होंने बात की है उस पर काम कर रही है, और जिस विकास के नाम पर विकास की राजनीति उन्होंने शुरू की है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी अबू हुरैरा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा होंगे। अशरफ काज़मी, एक चीज मैं आपसे और समझना चाह रहा हूं, क्योंकि लगातार आप सियासी पार्टियों को कवर करते रहते हैं। अशरफ काज़मी, जब इस तरह का मौका होता है अपोजिशन की, जब कोई पार्टी एक तरह से सरकार में आती है और ओथ सेरेमनी का मौका होता है, तो उस वक्त हमने देखा कि अपोजिशन अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उससे बचती हुई एक तरह से नजर आ रही है। आज इस ओथ सेरेमनी में दूसरी अपोजिशन पार्टियां या दूसरे जो अपोजिशन के जो सीएम है वो एक तरह से मौजूद नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए उसकी भी वजह है। देखिए यहाँ जो इनके साथ के होने से समान विचारधारा की, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है ममता बनर्जी का, तो ममता बनर्जी बंगाल में अपने चुनाव में व्यस्त हैं, वो वहां फोकस कर रही हैं। तो इसी तरह से लालू प्रसाद है तो वो कांग्रेस के साथ है, तो आरजेडी कांग्रेस के साथ है, इस वजह से यहाँ नहीं है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी के खिलाफ ही चुनाव लड़ा है। तो यहाँ पर भले ही वो ना हो, केंद्र की सरकार के खिलाफ जब मामला आता है तो जरूर सब बात आती है, लेकिन यहाँ आज दिल्ली सरकार का है और ये अरविंद केजरीवाल ने बुलाया है, तो सबको अपनी अपनी जो राजनीतिक जमीन है वो कहीं खिसक ना जाए, क्योंकि इनके एक के यहाँ आने से उसका संदेश काफी दूर तक जाता है और चुनाव में उसका खमियाजा पार्टियों को भुगतना है। तो बहुत फूक फूक के कदम रख रही। हमारे जो जराए थे वो पहले कह रहे थे कि हो सकता है कि ममता बनर्जी भी आ सकती है, लेकिन आज के कार्यक्रम में ममता बनर्जी का यहाँ नहीं है, बिल्कुल साफ है। जबकि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल साथ साथ रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो बतौर मुख्यमंत्री वो ममता बनर्जी की शपथ ग्रहण समारोह में भी गए थे, तो वहां कार्यक्रम होते हैं, कुछ सभा होती है, उसमें भी शरीक करते हैं एक संदेश देने के साथ। लेकिन यहां पर आते हैं तो थोड़ा सा हर अपार्ट राजनीतिक दल अपने नफे और नुकसान को एक एक कदम पर गिनती है। तो हो सकता है कि इसी वजह से कि कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होने से आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें उन पार्टी को नुकसान ना हो, तो इसलिए वो थोड़ा कदम पीछे कर रखा है। बिल्कुल जी अशरफ, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल के साथ 6 और चेहरे होंगे, 6 और ऐसे लीडर होंगे जो आज एक तरह से ओथ लेंगे, हलफ लेंगे। ऐसे में ये 6 कौन कौन चेहरे होंगे वो नाम तो एक तरह से जाहिर हो चुके हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इनके पोर्टफोलियो में, कलमदारों में किसी तरह का रद्दोबदल हो सकता है? देखिए अबू हुरैरा, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। जो पिछली सरकार का जो चेहरा था अरविंद केजरीवाल का, मंत्रिमंडल का जो स्वरूप और जो चेहरा था, तकरीबन वही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। 6 के 6 मंत्री हैं, वो ही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल उनके यहाँ तक के जो पोर्टफोलियोज हैं, जो उनके मंत्रालय हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, वो उसी तरह से रहेंगे। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री ही रहेंगे, शिक्षा उनके पास रहेगी, परिवहन का जो जिम्मा रहेगा वो गोपाल राय के पास रहेगा। जो जिस तरह से पिछली सरकार में था वो ही रहेगा। उस सरकार का चेहरा या मंत्रिमंडल का चेहरा या स्वरूप नहीं बदला जाएगा। जी बिल्कुल, मैं अशरफ काज़मी चाह रहा हूं कि आप कैमरामैन से कहिए कि पीछे की जो तस्वीरें हैं इस ओथ सेरेमनी के, इस पूरे रामलीला मैदान के, वो हमारे नाज़रीन को दिखाने की कोशिश करें। लगातार हम सुन रहे हैं कि पीछे से भारत माता की जय के नारेबाजी भी हो रही है, नारे भी लगातार लग रहे हैं, और अब लीडरों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। जो एक तरह से मेंबर असेंबली हैं, एमएलएज हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी पहुंचना शुरू हो गए। तो मैं चाह रहा हूं कि कैमरामैन से कहिए कि वो जो तस्वीरें हैं पूरे रामलीला ग्राउंड की, मैदान की, वो तस्वीरें भी दिखाने की आप कोशिश कीजिए। देखिए अबू हुरैरा, कैमरामैन सत्य प्रकाश है, उनसे वो देखिए दिखाएंगे। अब ये पीछे का मंजर आपको है,
ये देखिए कि यहाँ पे झंडे लहराए हुए हैं, आम आदमी आ चुके हैं बहुत बड़ी संख्या में। और यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे तो दूर तक का आपको झंडे और एक ये तिरंगा गुब्बारों का भी आपको नजर आएंगे कि जो तिरंगा के शेप में है गुब्बारे हैं, और वो जब ओथ सेरेमनी होगी तो उनको उड़ाया जाएगा। तिरंगा झंडे लिए हुए हैं, तमाम लोग नारेबाजी कर रहे हैं। और अगर यहाँ बात करें जो प्रमुख लोग हैं तो यहाँ पर देखिए पहली उस पंक्ति में यहाँ पर भगवत मान सिंह जो सांसद हैं वो बैठे हैं, पीले रंग की पगड़ी उन्होंने पहन रखी है, वो बैठे हैं। लोकसभा के सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ बैठे। तो तमाम जो इस तरह के जिन लोगों को बुलाया गया है, खास करके जो शिक्षा के क्षेत्र में है या स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो 50 लोगों को बुलाया गया, वो नीले रंग की जो कुर्सियां हैं उन पर बैठ गए हैं। काफी वीआईपीज हैं, नेताओं का भी आना शुरू हो गया। व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, जो दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी हैं वो भी आ गए हैं। स्टेज पर भी सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, वो अपनी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जी अबू हुरैरा। बिल्कुल अशरफ काज़मी, जाहिर सी बात है कि दिल्ली वालों को के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और दिल्ली वालों को उम्मीदें भी सरकार से बहुत ज्यादा है, अरविंद केजरीवाल से बहुत ज्यादा है। अब से कुछ देर बाद ही एक तरह से ये ओथ सेरेमनी बाकायदा शुरू होगी, बाकायदा इसका आगाज होगा। हम आप तक फिर आएंगे। अशरफ काज़मी, बहुत बहुत शुक्रिया तफसील से हमारे साथ बातचीत करने के लिए और काफी वक्त हमें देने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन कहीं मत जाइएगा। अरविंद केजरीवाल की ओथ सेरेमनी और हलफ बर्दारी तकरीब पर भी लगातार हम जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा शाहीन बाग में आज बहुत बड़ा दिन है, जहां पर शाहीन बाग के जो मुजाहिरीन हैं वो वजारत दाखिला का रुख करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं, उस पर भी हम लगातार जो अपडेट आएगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन हाजिर होते हैं।